फॉरेक्स रिजर्व में बड़ी गिरावट देखी गई है। सरकार ने इसका ठीकरा भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के सिर फोड़ा है। वित्त मंत्रालय ने अपनी ताजा रिपोर्ट में संकेत दिया है कि आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी और स्ट्रक्चरल फैक्टर्स की वजह से आर्थिक सुस्ती के हालात पैदा हुए हैं। खास बात यह है कि आर्थिक सुस्ती के बारे में वित्त मंत्रालय ने पहली बार आधिकारिक टिप्पणी की है, जिसमें आरबीआई को बलि का बकरा बनाया गया है। दरअसल वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में देश की आर्थिक विकास दर घटकर 5.4% रह गई। आर्थिक वृद्धि का यह पिछले 7 तिमाही का निचला स्तर है। इस वजह से आरबीआई पर ब्याज दरों में कटौती का दबाव बढ़ गया है, जबकि केंद्रीय बैंक ने महंगाई को काबू में रखने के लिए दिसंबर में लगातार 11वीं बार पॉलिसी रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ब्याज दरों में कटौती की जरूरत बता चुके हैं, लेकिन आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास अपने रुख से टस से मस नहीं हुए। आरबीआई ने पिछली बार 22 मई 2020 को नीतिगत ब्याज दर रेपो को 0.4% घटाकर 4% किया था। मई 2022 से ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ, जो फरवरी 2023 तक चला। इस दौरान रेपो दर 2.5% बढ़कर 6.5% पर पहुंच गई। आरबीआई ने दिसंबर 2024 की मौद्रिक समीक्षा में लगातार 11वीं बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, यानी फरवरी 2023 के बाद से रेपो रेट 6.5% पर स्थिर बनी हुई है। इस तरह 4 साल से ज्यादा समय से नीतिगत दरों में कोई कटौती नहीं हुई है। इस दौरान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ही रहे, जो 11 दिसंबर को अपने पद से रिटायर हो गए। आरबीआई गवर्नर के पद को अब वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव रहे संजय मल्होत्रा संभाल रहे हैं। दरअसल शहरी खपत में आई कमी ने आर्थिक वृद्धि को पटरी पर लाने की कवायद में जुटे पॉलिसी मेकर्स को चिंता में डाल दिया है। वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक रिपोर्ट में उम्मीद जताई गई है कि वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में आर्थिक विकास दर पहली छमाही की तुलना में बेहतर रहेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी और स्ट्रक्चरल फैक्टर्स पहली छमाही की आर्थिक सुस्ती के कारक रहे हैं। हालांकि वित्त मंत्रालय की इस रिपोर्ट में आरबीआई की दिसंबर की बैठक में कैश रिजर्व रेशियो यानी कि सीआरआर को 4.5 से घटाकर 4% करने के केंद्रीय बैंक के कदम की सराहना की गई है। रिपोर्ट के अनुसार इस कदम से क्रेडिट ग्रोथ यानी कि कर्ज की मांग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। पिछले कुछ महीने से क्रेडिट ग्रोथ में कुछ गिरावट देखने को मिली है। क्रेडिट ग्रोथ में कमी आने से कॉरपोरेट सेक्टर में भर्ती और शहरी खपत में कमी देखने को मिली है। इससे पूर्व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि लोकसभा के आम चुनावों के कारण अप्रैल-जून तिमाही के दौरान सरकारी खर्च घट गया था। इससे आर्थिक विकास दर पर दबाव बढ़ा है। वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही की ग्रोथ में तेजी आने की उम्मीद है। रिपोर्ट में अनुमान जताया गया था कि चालू वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहेगी, लेकिन वैश्विक स्तर पर उभर रही नई अनिश्चितताएं ग्रोथ की चाल को प्रभावित कर सकती हैं। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की ओर से तैयार इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल ट्रेड में वृद्धि पहले की तुलना में ज्यादा दबाव में दिख रही है। अमेरिकी मुद्रा डॉलर की मजबूती और अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के रेट कट की रफ्तार धीमी करने से भारत जैसे उभरते बाजारों की करेंसी पर दबाव बढ़ गया है। इससे भी जीडीपी ग्रोथ प्रभावित हो रही है। बहरहाल वित्त मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट से पता चलता है कि आर्थिक विकास दर को लेकर सरकार चिंता में है। ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए वो हर संभव कदम उठाने की कवायद में जुटी है। ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि फरवरी में नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के नेतृत्व में होने वाली मौद्रिक समिति की पहली बैठक में आरबीआई ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि ग्लोबल मार्केट के मौजूदा माहौल में घरेलू बाजार में ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश कम ही है।